इंडस्ट्री में, चाहे वो एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैकेनिकल की इंडस्ट्री हो, उसमें प्रेशर वेसल्स का बहुत इस्तेमाल है। इस लेक्चर में हम प्रेशर वेसल में स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री में थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर लिक्विड और गैसेस जो कि किसी प्रेशर पर हैं उनको स्टोर करने या उनको कहीं अगर मुंतकिल करना हो उसके काम आती हैं। प्रेशर वेसल्स का इस्तेमाल हम अपने घरों में भी देखते हैं। जिन घरों में कुकिंग गैस सिलेंडर में लाई जाती है और इस्तेमाल की जाती है वो भी एक प्रेशर वेसल है और ये शक्ल में सिलेंड्रिकल होता है। इसी तरह बाज़ जगहों पर कारों में सीएनजी इस्तेमाल होती है, तो कारों में भी फिर स्पेशली एक सीएनजी टैंक लगा होता है। तो ये वो दो इस्तेमाल हैं जो हम अपने इर्द गिर्द रोज़ ही देखते हैं। इस लेक्चर में हम अपने दो केसेस सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। एक केस तो है ये सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल का और एक केस है स्फेरिकल प्रेशर का। ये हमारे सामने कुछ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स हैं, ये स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स हैं। जो इनका नाम है वो उनकी शक्ल की मुनासबत से रखा गया है। थिन वॉल्ड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी थिकनेस और इनर रेडियस का जो रेशो है वो 0.1 या उससे कम होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरी कैटेगरी जिसको थिक वॉल्ड कहते हैं वो उसमें आएंगे। तो वो थिक वॉल्ड की साइंस अलग है, हम अपने आप को इस वक्त महदूद रखेंगे थिन वॉल्ड पर। थिन वॉल्ड होने की वजह से जो एक आप लिमिटेशन कह लीजिए कि जो इनकी वॉल्स हैं वो बेंडिंग को रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर लोड की नेचर बेंडिंग हो जाएगी तो ये वॉल या तो एक्सेसिवली डिफॉर्म होंगी या ब्रेक कर जाएंगी। तो चूँकि जो हमारी लोडिंग है वो प्रेशर है जो कि हर तरफ बराबर होता है, तो ये सिलेंडर जो हैं वो जब डिफॉर्म होंगे तो बेसिकली इनका डायमीटर वगैरह बढ़ जाएगा, ये थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाएंगे, मगर इनमें बेंडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बेंडिंग को रेजिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, चूँकि थिकनेस कम है, जिस तरह हमने पहले कहा वॉल थिकनेस कम है, तो थ्रू दी थिकनेस स्ट्रेस चेंज नहीं होगी। तो ये एक टिपिकल जो है ना, जिस तरह यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये एक टिपिकल प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन है। प्रेशर वेसल्स पर स्ट्रेस कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है जो हम अभी डेवलप करेंगे उसके बारे में जो अजम्पशन वगैरह हम लेंगे उसके बारे में कुछ बात करते हैं। पहले तो मैंने वॉल थिकनेस का जिक्र किया, वो मैंने पहले ही कह दिया है कि वॉल की जो थिकनेस है वो 10% ऑफ द रेडियस, और यहाँ रेडियस से मतलब है इनर रेडियस, 10% होगी या उससे कम होगी। दूसरा ये कि ये सिलेंडर जो है ना ये सिमेट्रिक होंगे। स्फेरिकल तो वैसे ही हर लिहाज से सिमेट्रिक है, और जो सिलेंड्रिकल है वेसल वो भी सिमेट्रिक होगा। जो इंटरनल प्रेशर है फ्लूइड का, चाहे वो गैस की हालत में है या माया की हालत में है, वो यूनिफॉर्म होगा और हर तरफ बराबर अप्लाई हो रहा होगा, और जाहिर है कि वो पॉजिटिव होगा। हम एंड कैप्स और सपोर्ट्स, इनका जो इफ़ेक्ट है उसको हम इग्नोर करेंगे। सिलेंड्रिकल वेसल से हम अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करते हैं। ये हमारे सामने सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, और इसी तरह वाई और जी डायरेक्शन भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका जो इनर रेडियस है वो r है और इसकी जो वॉल थिकनेस है वो t है। इसके अंदर जो फ्लूइड है, गैस है या लिक्विड है, वो एक पॉजिटिव प्रेशर p पर है, और जब भी हम p की बात करेंगे तो हमारा मतलब गेज प्रेशर होगा। तो जब भी प्रेशर p इस फ्लूइड में डेवलप हो जाएगा तो इसकी वजह से सिलेंडर की जो वॉल है उस पर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। उस स्ट्रेस को हम हुप स्ट्रेस, जो कि सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में होगी, और एक्सियल स्ट्रेस जो कि एक्सियल डायरेक्शन में होगी, उसका नाम देंगे। तो ये जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं, अगर ये हमारा एक पॉइंट है तो उसमें एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी वो एक्सियल स्ट्रेस कहलाएगी, और जो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में होगी वो हुप स्ट्रेस कहलाएगी।
और ये डिपेंड करता है, अगर पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे तो सिग्मा 1 जो है वाई डायरेक्शन में होगी, और पॉइंट अगर हम यहाँ टॉप पे लेंगे तो सिग्मा 1 जो है वो जी डायरेक्शन में होगी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को कैलकुलेट करें। तो उसके लिए करेंगे हम ये कि हम ज्यूम करेंगे कि सिलेंडर में प्रेशर एक मौजूद है, और हम सिलेंडर का कुछ हिस्सा काट के निकालेंगे, और फिर उसके बाद उसको इक्विलिब्रियम इस्तेमाल करते हुए हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से ये हमारा सिलेंडर है, और इसको हम करते ये हैं कि लेट्स से इसको अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये इस तरह हमें नज़र आएगा, और इस पे हम दो प्लेन गुजार के ये जो दरमियान का पार्ट है जिसकी चौड़ाई डेल्टा एक्स है, इसको अलग कर लेंगे। तो यूँ समझें कि हमने एक इस तरह का पार्ट निकाल लिया, और जब हम पार्ट इसमें निकालेंगे तो ये इसके अपने फ्लूइड के साथ है। उसके बाद हम इसको एक प्लेन, इस प्लेन में भी काट लेंगे। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये इस तरह नज़र आएगा। तो हम एक ऐसी प्लेन, वर्टिकल प्लेन जो सेंटर से गुजर रही है, उसमें भी काट लेंगे। तो ये नहीं कि समझे इसको हमने फर्दर ऐसे काट लिया। तो अब ये हमें इस तरह नज़र आएगा। ये इसकी वॉल है और ये इसकी वो है। इसमें जो है ये फ्लूइड जो है वो मौजूद है, क्योंकि हमने फ्लूइड के बग़ैर इसको नहीं रखना, क्योंकि जो हमारा अप्लाइड लोड है वो इस फ्लूइड पर है, यानी प्रेशर P। अच्छा, अब अगर ये पूरा सिलेंडर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये पार्ट भी इक्विलिब्रियम में है और ये पार्ट भी इक्विलिब्रियम में है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या स्ट्रेसेस वगैरह डेवलप होती हैं। तो अगर सामने से देखें तो ये पार्ट है, फिर ये हमारा फ्लूइड है, फिर ये पार्ट है। तो इस पर प्रेशर P लग रहा है, और इस पर जो है स्ट्रेस जो है वो है, यानी कि हुप स्ट्रेस, जिसको हमने सिग्मा 1 का नाम दिया हुआ। तो प्रेशर P जिस एरिया पर लग रहा है वो ये है, और जब हम प्रेशर P को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्स बन जाएगी। और जो स्ट्रेस सिग्मा 1, ये भी सिग्मा 1 है। सिग्मा 1 जो लग रही है वो इस एरिया पर लग रही है। तो जो सिग्मा 1 को भी जब हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी फोर्स बन जाएगी। और ये हमारी जो डायरेक्शन है वो जी डायरेक्शन है। तो अगर हम फोर्सेस जो है वो जी डायरेक्शन में सम करें और उसके ज़ीरो के बराबर करें तो ये यानी ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो मीट होनी चाहिए। और अगर आप इसको देखें, ये हमारी जो डायमेंशन है ये 2r है, ये डायमेंशन जो है वो डेल्टा x है, और ये डायमेंशन जो है वो t है। तो हम अगर तमाम स्ट्रेसेस और एरिया अगर आइडेंटिफाई करें तो फिर हम सिग्मा 1 मालूम कर सकते हैं। तो हमने ये अप्लाई करना है। तो ये सिग्मा 1 इंटू 2t डेल्टा x, जो कि यहाँ से हमें मिला एरिया जिस पर हम बात कर चुके हैं, और p जो है वो 2r डेल्टा x पर एक्ट कर रहा है। डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तमाम चीज़ें ज़ीरो के बराबर हैं। और यहाँ से हमें हुप स्ट्रेस जो है वो PR/T किस फॉर्म में हमें पता चल जाएगा। PV हमें पता है, गेज प्रेशर RV में पता है, इनर रेडियस, और T जो है वो वॉल थिकनेस है। हुप स्ट्रेस तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम एक्सियल स्ट्रेस निकालते हैं। एक्सियल स्ट्रेस निकालने के लिए हम अपने वेसल को इस तरह कट करेंगे एक ऐसी प्लेन में जो YZ प्लेन के पैरेलल है, और उसमें तमाम कंटेंट साथ रखते हुए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल वही हम देखेंगे कि जो स्ट्रेसेस हैं वॉल में वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, जबकि प्रेशर जो अपने एरिया पर एक्ट कर रहा है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है। जो सिग्मा 2 यानी कि एक्सियल स्ट्रेस जो है वो 2πRT एरिया पर एक्ट कर रही है। इसका ये पूरा एरिया, अगर आप वॉल का एरिया ये पूरा देखेंगे तो वो 2πRT होगा। और जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो πr² यानी कि इस एरिया पर एक्ट कर रहा है।
तो इन दोनों का सम जो है वो 0 होना चाहिए, और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा 2 जो है वो पी आर ओवर 2t आ जाएगा, यानी कि सिग्मा 1 पी आर ओवर टी था, तो ये उसका एग्जैक्टली हाफ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमने जो पहले बात की हुई है कि टाउ मैक्स भी हम निकाल सकते हैं, वो हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा, और ये इन प्लेन टाउ मैक्स है, तो इसकी वैल्यू पी आर ओवर 4t में मिलेगी। सिलेंड्रिकल वेसल की हमने बात कर ली, अब स्फेरिकल वेसल पर आते हैं। आपके सामने ये स्फेरिकल वेसल है, इसका इनर रेडियस r है, थिकनेस इसकी t है, वॉल थिकनेस, और इस पर गेज प्रेशर P लग रहा है, यानी कि लोडिंग कंडीशन और ज्योमेट्री तकरीबन वही है जो कि हमने पिछले केस में देखी। इस केस में ये होगा कि चूँकि स्फेरिकल वेसल है तो इसमें हर डायरेक्शन में स्ट्रेस जो है वो बराबर होगी, यानी कि सिग्मा 2 जो है वो सिग्मा 1 के बराबर होगी। तो हमने सिर्फ एक ही स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम बिल्कुल वही काम करेंगे, हम इसको इस तरह करके हाइपोथेटिकली कट लगाएंगे, और ये कट बिल्कुल उसके सेंटर से गुजर रहा होगा। यूँ समझे कि हम अपने स्फीयर को आधा कर लेंगे, और इसका जो कंटेंट है, जो इसके अंदर गैस या लिक्विड है, वो इसके साथ ही रहेगी। और बिल्कुल वही केस होगा जो कि पहले हमने डिस्कस किया कि इसकी वॉल जो है उस पर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, और जो स्ट्रेस है वो प्रेशर की वजह से है। तो प्रेशर जो है वो इस एरिया पे -x डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, और जो रिजल्टिंग स्ट्रेसेस हैं वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ऐड कर रही हैं। तो समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल वही सिचुएशन होगी, और सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू पी आर ओवर 2t हमें मिल जाएगा। इसमें राइट साइड पर हर चीज़ नोन है, p भी नोन है, r भी नोन है, और t भी नोन है। यहाँ पे चूँकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं, तो टाउ मैक्स जो है वो आउट ऑफ प्लेन होगा, क्योंकि थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो 0 है, और उसकी वैल्यू जो है हाफ सिग्मा 1 यानी कि पी आर ओवर 4t के बराबर होगी। हम एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।